नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आपके बाद छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ में आज शायद सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश हो गया। विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,100 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 12% ज्यादा है। यहां पिछली बार ज्ञान की थीम पर यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रीय बजट पेश किया गया था, तो इस बार गति थीम पर केंद्रित बजट पेश किया गया है। साथ ही इसे आस्था का प्रतीक भी बताया गया है। बजट में 1 रुपए पेट्रोल सस्ता करने और सरकारी कर्मचारियों को 53% डीए की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जो मातारी वंदन योजना है उसके लिए 5,500 करोड़ रुपए की भारी भरकम धनराशि का आवंटन किया गया है और पीएम आवास के लिए 8,500 करोड़ रुपए, इसके साथ ही पीएम श्री स्कूल के लिए 277 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1,500 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन हुआ। इतना ही नहीं, रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो रेल सर्वे के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट को लेकर खास बात यह रही कि वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बजट को हस्तलिखित यानी कि खुद अपने हाथों से लिखा था। लगभग 100 पेज उन्होंने लिखे थे। अब इस बजट को लेकर आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी का बजट के बाद क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं। मतलब गुड गवर्नेंस एक का मतलब अधोसंरचना में विस्तार, और चूंकि ये साल हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो हम लोगों ने इस वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में भी मनाया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो अधोसंरचना का तेजी से हम लोग इस वर्ष में विकास करने वाले हैं और उसी तरह से टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी का विकास, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का अपने सरकारी कामों को निपटाने में उसका प्रयोग करेंगे। और आई का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ, उद्योग धंधा तेजी से छत्तीसगढ़ में विकसित हो ताकि यहाँ पर निवेश भी आए, और हम लोग नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए हैं। प्रधानमंत्री आवास के क्राइटेरिया में और सरलीकरण अब होने जा रहा है। जिसके पास 2 पहिया वाहन है, जिसके पास 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है, 5 एकड़ तक असिंचित भूमि है, या जिनकी आय 15,000 रुपए प्रति माह है, उनको भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। कि शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए बढ़ाकर 53% कर दिया जाएगा। मेट्रो मिनी मेट्रो के रूप में सामने आ रही है अध्यक्ष महोदय। इस बात को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे का कार्य भी इस बजट में प्रावधानित है। 1 अप्रैल 2025 से पेट्रोल पर जो वैट लगता है, उस पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए कमी करने का निर्णय लिया गया है। तो बजट पेश किए जाने के बाद आम जनता ने इस बजट पर क्या प्रतिक्रिया दी है, यह भी जानना जरूरी हो जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। आम जो नागरिक है, जनता है, उनके बहुत कुछ हितों को ध्यान देने की कोशिश की गई है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत कुछ इन्होंने सोच करके उसमें प्लानिंग किया है। जैसे दुर्ग से रायपुर भी जाना हो तो बहुत टाइम लग जाता है। अगर जल्दीबाजी हो जाए तो हम लोग का दिक्कत ख़त्म हो जाएगा कि घर से बैठे बैठे ही हम लोग कर सकेंगे अच्छे से। छत्तीसगढ़ के बजट में बस्तर के हितों का ध्यान रखा गया है। बहुत से नए रोजगार के अवसर सृजन किए गए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ फाइटर्स में और बहुत से विभागों में रोज सरकारी नौकरियां मिलेंगी। देखा जाए संतुलित बजट है। कुछ वर्गों जो गरीब, किसान, महिला, इन लोगों के बजट में प्रावधान रखा गया है, वो बहुत अच्छी है। जिस हिसाब से बस्तर टूरिज्म के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, उससे बस्तर टूरिज्म को न केवल बढ़ावा मिलेगा बल्कि नियत नैनालार जो नक्सली क्षेत्र है वहाँ के लोगों के लिए विकास के लिए बहुत कारगर साबित होगा। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर करते हैं आज की बात, और हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्यामविहारी जायसवाल जी, स्वास्थ्य मंत्री जुड़ रहे हैं। हमारे साथ तपेश गुप्ता जी, अर्थशास्त्री जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, और आप तीनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मंत्री जी श्यामविहारी जायसवाल जी, आपसे मेरा सवाल है, कैसे आम जनता के जीवन को गति देंगे, बताइए जरा।
देखिए पवन जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने महत्वपूर्ण बजट के विषय पर चर्चा के लिए मुझे यहां आमंत्रित किया। और ये बजट, जैसा कि हमारे वित्त मंत्री जी ने शुरू में ही बताया कि जो हमारा पिछला बजट था जी ज्ञान का जी, उसको और स्पीड से बढ़ाने के लिए गति का इसमें बजट में समावेश किया गया है। और अभी मुख्यमंत्री जी को आपने सुना होगा और सभी ने सुना होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बताया कि जो गति है, चाहे गुड गवर्नेंस हो, चाहे एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का हो या फिर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का हो, ये चारों चीज़ों को समावेश करते हुए इस बजट पर केंद्रित किया गया है। और इस बजट के माध्यम से हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे हमारी माताएं हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे आपका अर्बन बॉडीज में हो, सभी के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। चूंकि ये 1.25 घंटे का बजट स्पीच था, इसलिए कम समय में इसको समेटना एक गागर में सागर भरना जैसा होगा। मुझे लगता है कि अभी तक का ये बजट जो है ऐतिहासिक बजट था, ना भूतो न भविष्यति, ऐसा भी अगर बोले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट को तैयार किया और सभी विभाग को पर्याप्त बजट दिया है, हर क्षेत्र में दिया है। ठीक है श्यामली जायसवाल जी, वापस लौटेंगे आपके पास। दो हमारे और मेहमान हैं, उनका भी ओपनिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं, फिर आपके पास वापस लौटते हैं। हमारे साथ ठीक है राम अवतार तिवारी जी से मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। तिवारी जी, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को पत्रकारी नजरिए से? बजट में जो भाजपा में आने के पहले और सरकार बनाने के बाद जो वादे थे, उन वादों को एक तरह से पूरा करने की कोशिश, जमीनी स्तर पर कोशिश के लिए बजट दी गई है। इसलिए एक तरफ आप देखेंगे युवा वर्ग के लिए जगह दी गई कि युवा वर्ग को मौका दिया जाए, वो एक बड़ा वोट बैंक है। दूसरी तरफ कर्मचारियों के लिए देने की कोशिश की गई, उद्योगपतियों के उद्योग जगत में आ पाए बूम, उसके लिए कोशिश की गई है जी। फूड पार्क जो आप देख रहे हैं, अलग अलग चीजों के लिए लगातार कुछ ना कुछ देने की कोशिश की गई है। तो एक तरह से जो अपन देखें कि सरकार में लगातार एक साल चुनाव में थी, सरकार चुनाव में जनता ने बहुमत दे दिया है जी, अब अपार बहुमत मिल गया। अब बहुमत के बाद जो जीत हुई है और उस जीत के बाद जो किस तरह से इस को धरातल में, जनता की अपेक्षाओं को धरातल में उतारा जाए, वो एक कोशिश बजट में दिख रहा है। अब बजट में जो पहले जैसा पैसे का प्रावधान नहीं था, पैसा का दिक्कत था, तो पैसे की दिक्कत जो कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है तो बजट का दिक्कत नहीं जाएगा, ये एक अनुमान है। नया इनोवेशन करने की कोशिश की गई अलग अलग तरीके से कि किस तरह से, जैसे हम देखते हैं जो लड़के पढ़ने वाले लड़के हैं वो रायपुर में, नालंदा में पढ़ रहे हैं, उनके लिए ऐसी ही छत्तीसगढ़ भर में खोलेंगे, ये बात बोल रहे हैं। जैसा बस्तर नक्सलवाद से प्रभावित है, वहां पर बस्तर फाइटर के लिए पैसा दे रहे हैं। तो जिस तरह से समाज के अलग अलग वर्ग को, जैसा बस्तर में परिवहन की दिक्कत थी, जो परिवहन की दिक्कत को कैसे खत्म की जाए, वहां के लोगों को, वहां की समस्याओं को, तो उसको सोचा गया, समझा गया और उस तरफ लाने की कोशिश की गई है। तो हम देखेंगे कि बजट में जिस तरह से जरूरत है जनता के हिसाब से, वो पूरा करने की कोशिश इस बजट में की गई। अब बजट कितना जा पाता है नीचे, बिल्कुल कितने उसमें पारदर्शिता तरीके से होता है, ज्यादातर होता है बजट खर्च नहीं हो पाते, मिल तो जाते हैं, बाद में वो सही समय पर उपयोग नहीं हो पाते जी। तो वो उपयोग बजट अगर सही तरीके से होगा, कुछ योजनाएं अच्छी है, जैसे हम प्रेस वालों के लिए, पत्रकारों के लिए सरकार ने देने की कोशिश की, जो यहाँ पर जो सेवानिवृत्त हैं पत्रकार, उनको पेंशन जो है उसको दुगना कर दिया। प्रेस क्लब रायपुर को एक अच्छा सा बनाने के लिए, राजधानी के अनुरूप बने, तो अलग अलग दृष्टिकोण से जो सोचा गया और सोच के काम करने की कोशिश की गई है। ठीक है तिवारी जी,
ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास। श्यामरी जायसवाल जी, 1500 करोड़ रुपए का बजट आपके विभाग के लिए एलोकेट किया गया है, कैसे आप इसका उपयोग करेंगे? और जैसा कि हमारे रामता तिवारी जी भी कह रहे थे कि बजट का ऐलान तो हो गया, एलोकेशन हो गया, अब उसको उपयोग कैसे किया जाएगा? देखिए, स्वास्थ्य का जो बजट है वो 8000 करोड़ से ऊपर का बजट है, और जिस प्रकार से ये 1500 करोड़ रुपए जो शहीद वीर नारायण स्वास्थ्य योजना के माध्यम से जो आयुष्मान धारक हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो व्यक्ति हैं उनके लिए 1500 करोड़ रुपए दिया गया है। लेकिन ये 1500 करोड़ तो 100% खर्च होगा ही होगा, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि पिछले बार भी हमको 1100 करोड़ रुपए मिला था आयुष्मान में, और 1500 करोड़ रुपए फिर से अनुपूरक में 1550 करोड़ अभी मिला है। तो हम लगभग उसका 120% बजट का और खर्च किए, तो ये 1500 करोड़ रुपए का तो खर्च होगा ही होगा। और बाकी भी बजट में प्रावधान है हमारे हेल्थ में, वो एक अद्भुत बजट है। चाहे आप देखेंगे कि लोगों को अच्छी गुणवत्ता के नर्सिंग के लिए, रोजगार के लिए लोगों को भटकना पड़ता था। आजादी के बाद से अभी तक कुल छत्तीसगढ़ में 8 नर्सिंग कॉलेज हुए, अभी एक मुश्त 12 नर्सिंग कॉलेज हम लोगों ने खोलने का इस बजट में प्रावधान किया, और 2 अधिकांश जो है हमारे सुदूर सरगुजा और बस्तर अंचल में खोलने का इस बजट में प्रावधान किया गया है। जसपुर क्षेत्र में जहां इलाज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वहां से एम्बुलेंस से आना भी यहाँ दुभर होता है, ऐसे में एक मेडिकल कॉलेज का खोला जाना, और आज समय के हिसाब से फिजियोथेरेपी की डिमांड बहुत बढ़ी है। 6 फिजियोथेरेपी के कॉलेज खोलना, 2 मेंटल हॉस्पिटल जगदलपुर और महेंद्रगढ़ में खोलना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि सरकार स्वास्थ्य के प्रति कितना गंभीर है। और मैं बता दूं, एक इस बजट में हेल्थ का एक बड़ा आकर्षण का केंद्र ये रहा है कि जो निसंतान दंपत्ति हैं, जो पैसे वाले हैं, वो तो IVF का जो नया टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके संतान प्राप्ति कर ले रहे हैं, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है उसकी भी इच्छा होती है कि उसका भी संतान हो, उसके भी आंगन में किलकारी गूंजे। तो उसके लिए हमने इस बार बजट में प्रावधान किया है, और रायपुर में जो मेकाहारा है इसमें हम उसको IVF सेंटर चालू करने भी जा रहे हैं और चालू करेंगे। साथ ही जो हार्ट के मामले में मेकाहारा को हम ये मानते हैं कि बहुत अच्छा सेंटर है, और मध्य भारत का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए इसमें 42 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और 40 करोड़ हम पहले से भी इसमें प्रावधानित किए हैं। तो ऐसे 82 करोड़ की लागत से एक बड़ा हेल्थ का सेटअप भी हार्ट की दिशा में के लिए इसमें तैयार होगा। इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि हेल्थ का जो बजट है वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। कई हमने 220 बेड का हॉस्पिटल भी इसमें खोलने को किया है, कई 100 बेड का किया है, कई PHC का CHC में उन्नयन हमने किया है, और कई ऐसे डिसीज हैं जो संचारी और गैर संचारी बीमारियां हैं, उनके रोकथाम के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए भी इस बजट में पर्याप्त प्रावधान किया गया है। और प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी, पिछले समय भी हमने बजट का सदुपयोग किया था, और इस बार भी और अच्छे से उसको सदुपयोग करेंगे। ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ अर्थशास्त्री तपेश गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। तपेश जी, कैसे देख रहे हैं आप, कितने नंबर देंगे इस बजट को? इस बजट को मैं 90% मार्क्स दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सुदृढ़ नीति और दूरदृष्टि से बजट का निर्माण हुआ है। यह बजट मुख्य रूप से विकास की कहानी और विश्वास का प्रतीक है, क्योंकि इससे शिक्षा के सभी आयामों को पूर्ण किया गया है, जैसे स्कूल शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, पशु चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, सभी स्तर पर, चाहे वो फिजियोथेरेपी हो, अब इस चिकित्सा में भी जाएंगे तो उसकी अलग वैरायटी आपको मिल जाएंगे, और दूसरी तरफ आवास, आपके उद्योग, व्यापार, रोजगार के अवसर, अधोसंरचना का विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण, सिंचाई, खाद आदि के लिए इतना व्यापक प्रावधान है कि कर्मचारियों के लिए व्यापक रूप से एक अच्छा स्वस्थ वातावरण या परिसर नहीं था, तो भवन निर्माण के लिए भी कई से परिसर का रिन्यूअल का है और भवन निर्माण का है। और वहीं पे दूसरी चीज दी जा रही है इनको, 3% का महंगाई भत्ता अब ये केंद्र के बराबर हो गए, और इससे आगे एक बार और जाएं तो GST डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा केसेस लगने के कारण वहाँ पे कार्य की गति रुक रही थी, तो ऐसे 25,000 से कम
के वाले जो विवाद चल रहे थे उन प्रकरणों को समाप्त करके उनको छोड़ के आगे बढ़ने की नीति आई, जिससे 62,000 प्रकरण एक ही समय में एक मुश्त से समाप्त हो गए। ऐसे छोटे छोटे चीजों को लेकर एक जो कल्पना तैयार की गई राष्ट्रीय नीति के आधार पर रजत जयंती के वर्ष पर एक तोहफा देके सिर्फ 3% डीए देना तोहफा नहीं है, ₹1 पेट्रोल में छूट देना कोई तोहफा नहीं है, लेकिन जो संसाधन दे रहे हैं आम जनता की मांग थी। पहले बजट में प्रावधान हुआ करता था कि हम 5% बढ़ाएंगे आपके या 10% बढ़ाएंगे। इस बार सरकार ने कहा नहीं, आप भेजिए, आपका जो उपयुक्त प्रस्ताव होगा हम उस पर विचार करेंगे। ये जो दृष्टिकोण था ये बहुत सार्थक और सफल रहा। यहाँ पे ना तो आदिवासी क्षेत्र देखा गया और ना ही किसी वर्ग विशेष को लाभान्वित करने के लिए महिला, किसान या पुरुष या छात्र या युवा, ऐसा कुछ भी बंटवारा करके नहीं गया। यहाँ पे उपदेश समग्र विकास का था और सबसे बड़ी बात यह था कि इस बार का बजट किसी को प्रलोभित करना या प्रभावित करने के उद्देश्य नहीं था, बल्कि प्रदेश के सार्थक विकास के लिए था। इस कारण अधोसंरचना में, यातायात में, पीडब्ल्यूडी में व्यापक स्तर पर परिवर्तन किया गया और एक सुदृढ़ प्रशासन प्रदान करने की कोशिश की गई। हमेशा आरोप लगता था भ्रष्टाचार का, उसे नियंत्रण करने के लिए डिजिटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और कंप्यूटराइजेशन जैसे सिस्टम को एडॉप्ट करके नए सर्वर की स्थापना करके इन क्राइमों को रोकने की कोशिश की गई है। संचार के विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री टावर योजना लाई गई है। ये सब चीजें सकारात्मक और एक विकासात्मक मार्ग को दिखाती है। इस कारण मैं इसे विकास का और विश्वास का प्रतीक मानता हूं। ठीक है, बिल्कुल। रामदास तिवारी जी, किसी भी तरीके के नए टैक्स का कोई प्रावधान वित्त मंत्री ने इस बजट में नहीं किया है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, कई महत्वाकांक्षी घोषणाएं हैं। पैसा का इंतजाम कहां से होगा? आम जनता के मन में या कोई थोड़ा सा भी रुचि रखता है, कोई फाइनेंस का स्टूडेंट है, उसके मन में एक सवाल तैर रहा है। रामदास तिवारी जी, क्या कहेंगे इस पर लेकर आप? ये पवन जी, जब से जीएसटी आ गया है जी, तब से राज्यों को टैक्स लगाने के अधिकार ऐसे भी खत्म हो चुके हैं। अब राज्य को टैक्स नहीं लगा सकता। टैक्स जो है वो जीएसटी से केंद्र सरकार के अधीन रहते हैं, वो मिल जाते हैं जी। राज्य को जो इस समय हम लोग ने वित्त मंत्री जी से पूछा था कि टैक्स में पैसा कैसे आएगा, तो उनको कहना था कि जैसे शराब में राजस्व में अच्छा इजाफा हो गया, परिवहन में के राजस्व में अच्छा इजाफा हो गया, इसी तरह वो जो अभी ई पोर्टल लाया गया है उसके कारण भी आ रहा है ऐसा करके। तो और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार है, तो जब पैसा पहले रुक जाता था, यहाँ के कांग्रेस वहां भाजपा आपस के झगड़े में वो पैसा आने लगे। अभी जो यहाँ पर कोयले से पैसा आना है, खनिज संपदाओं को जो पैसा रुका था वो भी धीरे धीरे आना शुरुआत हुआ है। तो जिस तरह से आर्थिक संसाधन जुटाने की तैयारी है, अभी जिस तरह से टैक्स में जो और बढ़ाने के संकेत हैं, इसके बाद ये तो बजट में नहीं दे, जो लोकल बॉडी है या जैसे अभी रजिस्ट्री में दिया गया है, अभी गाइडलाइन बढ़ेगा, उसमें बढ़ाएंगे रेट। तो कुछ चीजों में तो राजस्व बढ़ाने की तैयारी है अलग अलग सेक्टरों में। इस बजट में जो छूट दे सकते हैं, वेलफेयर के जो काम सरकार को करना है, वो वेलफेयर के काम के लिए जो पैसा लगेगा, अलग अलग योजनाएं जो चालू कर सकते हैं। ऐसे भी देखेंगे तो मोदी की जो गारंटी योजना है जी, उन योजनाओं में बहुत सारे चीज अभी है जिसको अभी पालन हुआ नहीं, अभी आगे भी इसमें बढ़ना है, काम करना है। जैसा ये चरण पादुका पे आज पैसा दिया गया, चालू किया गया, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिया, तो वैसे इनके अभी घोषणा पत्र के जो जितने वादे हैं उसको पूरा करना एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम रहेगा। दूसरा जो है, मेरे बगल में स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, खुद जान रहे हैं कि पिछली सरकार में और इस सरकार में भी जो बजट का जो दुरुपयोग अधिकारी नीचे स्तर पर कर देते हैं, कुछ चीजें जानकारी ऊपर तक नहीं हो पाती हैं, वो चीजें खत्म होना बहुत जरूरी है। बजट पैसा रहता है, पैसा का दुरुपयोग, पैसे का हेड जो रहता है, हेड अलग बताते हैं, उसका दुरुपयोग कर लेते हैं नीचे, वो रोकना बहुत जरूरी था। वो रोकने के लिए जो नीति लाई जा रही है, वो प्रक्रिया अपनाने की जो बात कही गई है, वो एक अच्छा कदम है। उससे क्या होता है कि बजट का जो पैसा है खर्च होता नहीं है, या बजट के पैसा मिल नहीं पाते हैं,
अलग अलग कारणों से यह जो बजट मिलता है पैसा उसका दुरुपयोग होता है, वो रुके तो इतना बड़ा बजट है छत्तीसगढ़ में, जहां 55-5600 से बजट शुरुआत हुआ, आज 1,60,000 करोड़ हो गया है बजट। ये इतना बड़ा बजट है 65,000 करोड़ जी। छत्तीसगढ़ खनिज संपदाओं का भरपूर प्रदेश है, वहां पर और संसाधन मिल सकते हैं भविष्य में। हाँ, एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, बिल्कुल एक रोड मैप के साथ काम करने की जरूरत है सरकार को, तभी बिल्कुल। और सरकार के ही एक अंग स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। श्यामगिरी जायसवाल जी, एक चीज और, 20,000 नई भर्तियों का जिक्र भी किया गया है। आपका विभाग इन 20,000 में से कितनी भर्तियों के लिए तैयार दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि रोजगार बहुत महत्वपूर्ण चीज है छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, और वो जनता जो आपको हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, नगरीय निकाय हो और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, हर चुनाव में आपकी झोली भर रही है वो जनता। देखिए, जो 20,000 की भर्ती है, मुझे लगता है कि इस वित्तीय वर्ष में 20,000 से ऊपर हम लोग जाएंगे। अभी 3200 तो बस्तर फाइटर्स के लिए ही इस बजट में आया हुआ है, और बाकी हमारे जो सैंक्शन्ड पद हैं, लगभग हम लोगों ने पीएससी और व्यापम को अपनी ओर से लगभग 4,000 भर्तियां करने हेतु अभी उनको पत्र भी लिखा है, सहमति भी किया है, और एनएचएम से भी हमने पिछले समय भी लगभग 4,000 भर्तियां किया है। और सब मिला के मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग का 6 से 8,000 की भर्तियां होंगी। और पूरे प्रदेश में जो युवाओं के साथ पिछले समय में जो छल हुआ था, उस छल को देखते हुए आपने देखा होगा कि कई लोग अभी जेल में भी हैं। पूरी पारदर्शी तरीके से ये हम भर्ती करना चाहते हैं, युवाओं का हक जो है उनको दिलाना चाहते हैं। बिल्कुल। और श्यामगिरी जायसवाल जी, जब हम लोग यहाँ नोएडा में, दिल्ली में मेट्रो में जब सफ़र करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा माध्यम है ये, और ऐसा लगता है कि अपनी पर्सनल कार से ज़्यादा सुखद अनुभव हमको मेट्रो में होता है। वही अनुभव की बात वित्त मंत्री जी ने इस बजट के दौरान कही कि वो रायपुर से लेकर दुर्ग तक मेट्रो की एक सौगात देने जा रहे हैं। इसको लेकर कोई आप टाइमलाइन बता सकते हो, ये रायपुर वासियों को कब तक मिल सकती है? देखिए, ये मेट्रो का सपना हर छत्तीसगढ़िया के मन में है कि जो हमको सुविधा मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन एक सपना भी होता है कि मेट्रो में सफर करें जी। और उसके लिए आज जो बीज है उसको रोप दिया गया है। और चूंकि आप भी जानते हैं कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, अभी इस पर तो ये सर्वे काम होंगे, सर्वे के बाद डीपीआर बनेगा, डीपीआर के बाद उसमें बजट की व्यवस्था होगी, इसके बाद उसमें टेंडर प्रक्रिया होगा, फिर निर्माण काम चालू होगा। तो एक समय इसमें लगेगा, लेकिन ये सुखद बात है कि हमारी सरकार ने इसके लिए सोचा, बजट में प्रावधान किया। ये सरकार की नीयत को बताता है कि आने वाले जो दूरगामी परिणाम है छत्तीसगढ़ को, जैसा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बनाया और जिस उद्देश्य के साथ बनाया, उसकी झलक इस बजट में देखने को मिल रही है। और मैं एक दावे से कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस बजट को 100 में 100 अंक ही देगा। वो बात अलग है कि अभी कई लोगों के मन में, अभी मैं एक चैनल में भी बैठा था तो उसमें कई हमारे जो अर्थशास्त्री और विद्वान लोग थे, उनका कहना यह था कि हम 100 में 100 दे दें, लेकिन अभी हम 100 में 90 दे रहे हैं, 10 में 9 दे रहे हैं। 1% जो है ये, या 1 अंक जो है, अभी तब हम दे पाएंगे जब ये इम्प्लीमेंट हो। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमने कोई भी इस बजट में बोगस आंकड़ा नहीं रखा, सबसे बड़ा खूबसूरती है। जैसे आप देखेंगे कि आयुष्मान में हमने 1500 करोड़ ही रखा है। हम जानते हैं कि वो आंकड़ा जो है 2000 से 2500 जाएगा, अनुपूरक में हमको लेना पड़ेगा। जैसे फिजियोथेरेपी कॉलेजों के लिए चाहते तो हम 10-10 करोड़ ले सकते थे, लेकिन 1-1 करोड़ लिया है टोकन में, कि अभी उसके तो प्रोसेस होंगे, टेंडर होंगे, काम चालू होगा। ऐसा ही नर्सिंग कॉलेजों में चाहते तो 15-15 करोड़ लेकर उसको दिखा सकते थे। तो सबसे बड़ा खूबसूरती है कि हमने आंकड़ा की जादूगरी, जैसा कि पिछले कांग्रेस सरकार दिखाकर जो है कोई काम नहीं करती थी, हमने कोई आंकड़े का जादूगरी नहीं किया है। पूरे के पूरे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका जो खर्च होना है उससे कम ही लिए हैं, ताकि हमको आवश्यकता पड़े, एस्टीमेट कास्ट और बढ़ जाए, रिवाइज करना पड़े, तो उसको हम अनुपूरक में ले सकें। ठीक है। तपेश गुप्ता जी, वक्त की थोड़ी नजाकत है, थोड़ा संक्षेप में आपका क्लोजिंग रिमार्क हम चाहेंगे। सर, ये
वास्तव में एक बहुत व्यवस्थित और नियोजित रूप से तैयार किया हुआ बजट है, जिसमें हर वर्ग को प्राथमिकता के साथ स्थान दिया गया है, जन आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया गया है और उसके बाद बजट बनाया गया है। यदि अगर कुछ पैसों की कमी पड़ती है, तभी जो बातें बताई गई कि अनुपूरक में रखा जाता है, तो अगर ये सफल योजना होती है तो इसको 100% सफल बजट कहा जाएगा। क्योंकि मैंने लंबे समय से पहली बार ये देखा है कि इतना सुदृढ़ और मजबूत बजट आया है, जिसकी आलोचना करने के लिए विपक्ष को ही नहीं बल्कि गहन चिंतन करने वाले व्यक्ति को भी एक बार विचार करना पड़ रहा है कि हम किस तरीके से आलोचना करें। एक सफल बजट है। बिल्कुल। तपीश गुप्ता जी, रामनिवास तिवारी जी और श्यामरी जायसवाल जी, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े, इस चर्चा में भाग लिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का, और दर्शकों आपका भी बहुत शुक्रिया। अब क्योंकि अब वक्त घोषणाओं का बीत चुका है, अब जो घोषणाएं की गई हैं उनको अमली जामा पहनाने का वक्त है। और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री श्यामरी जायसवाल जी ने भी कहा कि जब वो अर्थशास्त्रियों से बात कर रहे थे तो उन्होंने 1% नंबर इस बात के काट लिए कि जो घोषणाएं की हैं वो अमली जामा कितने अच्छे ढंग से पहना पाती हैं, उसको लेकर वो अभी 10% नंबर बचे हुए हैं। मातारी वंदन योजना को लेकर 83% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। 12% ग्रोथ के साथ ये बजट आया हुआ है और मेट्रो की बात अब छत्तीसगढ़िया समाज को सुनने को मिल रही है। सब आशान्वित हैं, हम भी आशान्वित हैं और आशा करते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता को इस बजट में जो जो प्रावधान किए गए हैं वो सब मिले। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।